आज हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनका जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो निधन है 15 फरवरी 1948 को इनका जो निधन है वो सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही कविता लिखना प्रारंभ इन्होंने कर दिया था और विद्यालय से ही इन्होंने प्रसिद्धि पा ली थी। मतलब विद्यालय के दिनों से ही इन्होंने कविता लिखना चालू कर दिया था। महादेवी वर्मा उनकी बचपन की सहेली थी। 15 वर्ष की आयु में विवाह के बाद वह इलाहाबाद से जबलपुर चले गई। इलाहाबाद से वो जबलपुर चले गई जब वो 15 साल की थी। विवाह होने के बाद पति पत्नी दोनों कांग्रेस के सदस्य बन गए और घर घर गांधी का संदेश ये लोग पहुंचाने लगे। सन 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई और पहली महिला सत्याग्रही थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो लिखा तो ही, उसके साथ साथ ये प्रत्यक्ष रूप से ये जेल भी गई हैं और इन्होंने अंग्रेजी सत्ता का विरोध भी किया है और अपनी लेखनी से भी विरोध किया है। राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। उनकी कविताएं मुकुल और त्रिधारा में संग्रहित है। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र उनके कहानी संग्रह है। तो उनके कहानियों के बारे में आ जाएगा तो आपको बताना है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये उनके कहानियाँ हैं। झांसी की रानी, वीरों का बसंत कैसा हो, यह कदम्ब का पेड़ आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो युगीन सीमा को पार करती हुई अत्यंत लोकप्रिय बनी हुई हैं। इनकी जीवन में उनका जो जीवनी है मिला तेज से तेज, इनकी पुत्री सुधा चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा जीवनी लिखा गया है इनकी पुत्री के द्वारा, जिसका नाम है मिला तेज से तेज। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की अल्पायु में उनकी एक कार दुर्घटना में बड़े दुखद तरीके से मृत्यु हो जाती है और उनके द्वारा लिखे गए जो रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं। इनके द्वारा लिखे गए हैं कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र जो है पूर्व में प्रकाशित और संकलित है और समस्त कहानियों का संग्रह है। ये जो है इलाहाबाद से प्रकाशित है हंस प्रकाशन के द्वारा। इनके द्वारा जो कविता है वो कौन कौन सा प्रकाशित किया गया, वो मुकुल मुकुल तथा अन्य कविताएं हैं। बाल कविताओं को छोड़कर पूर्व प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है मुकुल और अन्य कविताएं। आगे है प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, सभा का खेल, बोल उठी बिटिया मेरी, वीरों का बसंत कैसा हो, जलियांवाला बाग में बसंत इत्यादि। आगे आता है इनके द्वारा बाल साहित्य भी लिखा गया है जिसमें झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर केंद्रित साहित्य है मिला तेज से तेज। ये मिला लिखा गया है जो कि इनके पुत्री के द्वारा लिखा गया है जो कि जीवनी है। आगे है इनके काव्य की विशेषता को हम चर्चा करते हैं तो इनमें स्त्री चेतना दिखाई देता है। इनके काव्य में ये तात्कालिक समस्याओं पर ये ज़्यादा लिखती थी, जैसे बाल पर विवाह हो गया, पर्दा विवाह हो गया, विधवा समस्या हो गया, दहेज की समस्या, शिक्षा का अभाव, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति की जो समस्या है इन पर ये ज़्यादा लिखती थी और इन पर अपना विचार इस साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करती थी। और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर ज़्यादा फोकस इनका साहित्य था। भारतीय संस्कृति की अपनी विशेष जो एक प्रकार का पहचान है या विशिष्टता है उसको ज़्यादा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इनकी राखी कविता है, इस राखी कविता में यह भाव दिखाई देता है। प्रेम संवेदना इनके काव्य में प्रेम संवेदना दिखाई देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में एक साधारण नारियों के समान अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। इन्होंने अपनी काव्य में बेटी, बहन, पत्नी, माता के होने के साथ साथ समाज सेविका भाव व्यक्त किया है। तो ये इनके काव्य का क्या है, विशेषताएं हैं। और अन्य विशेषताएं देखते हैं तो इनमें वीर रस की प्रधानता है, देशभक्ति की भावना है, अनुभूति परक। इनके जो साहित्य लिखा है वो अनुभूति परक है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
ये एक और है, एक और आपका उदाहरण मिलेगा। तो इस प्रकार से वीरस की प्रधानता है, देशभक्ति, अनुभूतिपरक ये साहित्य मिलेगा। और ये एग्जाम्पल है, जो आपको एग्जाम्पल अच्छा सरल लगे और स्पष्ट लगे, सरल आप सरलता से लिख सके, उसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। आगे इनकी भाषा विशेषता देखते हैं, भाषा शैली की और अलंकार योजना। तो भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, गीत है, लोकगीत का प्रयोग इन्होंने किया है। और गायन शैली इसमें दिखाई देता है, शैली इनकी ओजपूर्ण है और सुकुमारता दिखाई देगा। गीत और लोकगीतों का गायन शैली में प्रस्तुत किया और अलंकार योजना भी इनमें दिखाई देता है। तो इसमें आज बस इतना ही।